जोगिंदरनगर के हराबाग में प्राचीन शिव मंदिर परिसर में टेंट में आग लगने की घटना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, जिससे लोग हैरान व गुस्से में हैं। सोमवार को मंदिर में विशाल भंडारे व रात को जागरण का आयोजन किया गया था। रुद्रा आर्मी से जुड़े जिला परिषद सदस्य विजय भाटिया ने कहा कि जब वह सुबह घटनास्थल पर पहुंचे तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। उन्होंने कहा कि किसी शरारती तत्वों ने सारे वाटरप्रूफ टेंट, गद्दे, मैट, तिरपाल आदि को आग के हवाले कर दिया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत पुलिस में की गई है। वहीं स्थानीय लोगों और युवाओं ने मंदिर को दोबारा पहले की तरह सजा दिया। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ की कृपा से किसी भी कार्य में रुकावट नहीं आएगी। जो भी कार्यक्रम तय थे वो वैसे ही पूर्ण किए जाएंगे। वहीं एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 324(5), 351(2) और 352 के अंतर्गत पुलिस थाना जोगिंदरनगर में मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। नमस्कार, हर हर महादेव। जैसा कि आप सबको पता था कि आज 5 जनवरी 2026 को नव वर्ष का पहला सोमवार, आज यहाँ पे भव्य कार्यक्रम था, लेकिन बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज इस कार्यक्रम से एक दिन पहले रात को यहाँ पे आग लगा दी गई शरारती तत्वों के द्वारा। और आग ऐसी भी नहीं कि थोड़ी बहुत आग, पूरा का पूरा पंडाल जला दिया गया। जहाँ पे ये जो टेंट था लगभग पिछले 5 दिनों से लग रहा था। और हमारे युवा साथी, हमारे भाई शिवांश शर्मा जी और अन्य हमारी रुद्रा आर्मी के सभी साथी मिल के बहुत काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ जब हम सुबह यहाँ पे 6:30-7 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि पूरा पंडाल जल चुका था, टेंट का पूरा सामान और हमारे भी जो भी यहाँ पे मंदिर से रिलेटेड जो भी सामान था सारा जल चुका था। अगर हम आंकलन करें तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान है, और टेंट वाले का भी नुकसान है और हमारा भी नुकसान है। हम प्रशासन भी आज आया था, पुलिस प्रशासन भी आज यहाँ पे आया था, हमने रपट भी लिखाई है, एफआईआर भी दर्ज की है। हम प्रशासन से यही आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी शरारती तत्व है उसको बख्शा नहीं जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि सबसे दुख भरी बात यह है कि जो शिवलिंग थी, अगर शॉर्ट सर्किट होता तो पता लग जाता है कि शॉर्ट सर्किट है, लेकिन शिवलिंग के ऊपर भी जो हमारा, जिस तरीके से आप बावड़ी के पास देख रहे हैं ये फ्लैक्स लगी हुई है, तो उसी तरीके की फ्लैक्स थी जिसमें लिखा हुआ था कि जूते यहाँ उतारे। वो वाली फ्लैक्स उस बंदे ने, या कोई भी वो शरारती तत्व था, उसने शिवलिंग के ऊपर रख के वो जला दी। पूरा गर्भगृह जल गया था, पूरी व्यवस्थाएं अव्यवस्था हो चुकी थी। आज आप देख सकते हैं कि अभी शाम के लगभग 4 बज रही हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब सुबह आते तो वहाँ का मंजर बहुत अलग था। लेकिन अभी आप देखेंगे तो अभी सारी व्यवस्थाएं फिर से वैसे ही भव्य स्वरूप में, आज जो 2026 का पहला सोमवार है, कार्यक्रम वैसा ही हो रहा है, वैसे ही जुनून है, वैसे हमारे युवा साथी सभी लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से उस व्यक्ति को भी संदेश देना चाहता हूं, या उन लोगों को संदेश देना चाहता हूं जो हमारे इस शिव पुराणिक मंदिर के काम में अड़चन डाल रहे हैं, इस काम को रुकवाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं कि आप आग लगा सकते हैं, पंडाल जला सकते हैं, लेकिन आप हमारे हौसलों को नहीं जला सकते हैं, आप हमारी हिम्मत को नहीं तोड़ सकते हैं। हम मंदिर बनाएंगे, मंदिर यहीं बनेगा। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह हमारे जोगिंदरनगर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्थल बन गया आज की डेट में। अगर आज मैं बात करूं तो आज यहाँ पे हजारों लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, हजारों लोगों का तांता लगा हुआ है। इससे पहले भी यहाँ पे 3 से 4 कार्यक्रम हुए। आप देखेंगे यहाँ पे भारी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं। अगर आप गूगल में जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे पौराणिक शिव मंदिर, तो आज ट्रेंडिंग में सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है हमारा ये मंदिर। और इसको बनाने में किसी एक व्यक्ति का नहीं, हजारों युवा साथियों का, हजारों लोगों का, हजारों शिव भक्तों का योगदान है। और स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रुद्रा आर्मी के हमारे सभी युवा साथियों का, जो दिन रात यहाँ पे मिलकर काम कर रहे हैं, स्थानीय लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमने पुलिस प्रशासन से भी मांग की है कि यहाँ पे उचित व्यवस्थाओं के लिए, जो भी सिक्योरिटी पर्पस से भी यहाँ पे पुलिस तैनाती के लिए हमने कहा है, प्रशासन से कहा है। लेकिन अब देखते हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। हमें उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुँचेगा। और मैं आपके माध्यम से यह भी बता देना चाहता हूँ कि आज कार्यक्रम उतना ही भव्य जो सोचा गया था वैसा ही कार्यक्रम होगा। बस आप सब शिरकत करें और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में आप शिरकत करें, और आपके यहाँ आने से कार्यक्रम और भी शानदार होगा।
क्या लगता है ये काम नशेड़ी वगैरह किसी का है या कोई सोची समझी साजिश के तहत हुआ है? अब मुझे नहीं लगता नशेड़ी मैं अभी बात मतलब जब तक तहकीकात नहीं होती है, पुलिस में हमने रपट करवा दिया है और मुझे लगता है कि और ऑब्वियस ही बात है जो भी व्यक्ति होगा वो उसने बहुत सोच समझ के मतलब इस पंडाल को चलाया। आप सुबह आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरे उसके अवशेष पड़े हुए हैं, पूरा टेंट जल चुका है, तो आप उसको देखेंगे तो मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जिस शिद्दत के साथ। इवन सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थी और मतलब जो टेंट का अंदर सामान रखा था पूरा जल चुका था। हर हर महादेव आप सभी साथियों को। मेरा नाम आयुष शर्मा है और हम कई सालों से गौ सेवा गौ रक्षा का कार्य करते ही हैं, साथ के साथ सनातन के लिए भी हम कार्य कर ही रहे हैं। जैसे कि लोगों को मंदिरों के बारे में बताना, उनको जो है पुरानी चीज़ें, जैसे कुछ लोग मंदिर में आते हैं एज अ पब्लिक बट उन्होंने मंदिरों को वो पिकनिक स्पॉट बना दिया है। जैसे आपने मंडी के पंचोत्तरा मंदिर को देखा होगा, उसकी हालत कैसी थी। तो हम तो काफ़ी समय से इन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। जैसे ही हमें पता चला कि इस मंदिर में भी कार्य रुक गया है, हम तुरंत अपनी सेवाएं देने के लिए यहाँ पर भी पहुँचे हैं और हमें लगभग यहाँ पर भी 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। परंतु बीती रात जो ये घटना हुई है, ये घटना करने वाला और कोई नहीं, यहाँ का लोकल ही कोई है जिसे इस चीज़ से दिक्कत आ रही है कि मंदिर के प्रोग्राम ना हो। परंतु मैं उस इंसान को भी कह देना चाहता हूँ, प्रोग्राम भव्य तरीके से होगा और ऐसे ही प्रोग्राम आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि पूरे गांव वालों का सपोर्ट है। शिवांश भाई जो हरियाणा से आके यहाँ पर इस मंदिर के लिए कार्य कर रहे हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु इस मंदिर के कार्य करने के लिए जुड़े हुए हैं, उन तमाम भाइयों का धन्यवाद है। बाकी जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं मनोज लब्बू, मैं इस मंदिर का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, जो हमें भी इस मंदिर का काम करने का मौका मिला था और मिला है, जिसको हम सुचारू रूप से कर रहे हैं। जैसे कि आपने पीछे भी पहले भी देखा था कि हम हर सोमवार को कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो मंदिर का काम था वो प्रशासनिक इस पे रोका गया था। शायद उस पर अब मैं बोल नहीं सकता कि हाँ वो प्रशासन की गलती है या हमारी गलती है। हम तो साफ़ सफाई कर रहे थे, पर जो काम रुका था वो रुका था कि हाँ आप मंदिर नहीं बना सकते हैं। हम मंदिर नहीं बना रहे थे, हम तो अपना भक्ति भावना से पिछले 1 महीने से रोज़ का भक्ति चल रही थी। रोज़ श्रद्धालु आते थे, काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी श्रद्धालु यहाँ से दूर दूर से आ रहे थे। पर इस सोमवार को जब हमने एक और अच्छा नए साल के लिए 2026 का जो फर्स्ट सोमवार था, तो इसके उपलक्ष्य पे हमने एक आज का भंडारे समेत एक जागरण रखा था कि चलो शिव भगवान का ये है, हम शुरुआत एक अच्छे हिस्से करते हैं। पर किसी शरारती तत्व भी नहीं बोल सकते हैं उसको, तो हम एक धर्मनिरपेक्ष इंसान जिसने भगवान का मंदिर ही जला दिया। उसने भगवान का मंदिर नहीं जलाया भाई, हमारे दिलों की आस्था जला दी है, हम सब लोगों की आस्था जलाई है। उन्होंने हमारे घर जला दिए, सोच लो। जब मुझे इस बात का पता चला सुबह 6 बजे, तो मैं घर से दौड़ा हुआ आया। जब यहाँ आके देखा तो मंजर कुछ ऐसा था, पूरा टेंट जल चुका था। उसको आपको हम क्लिप भी दे देंगे। और अभी फिर से हमने वही मंदिर उसी रूप में और उसी इसको दोबारा से शुरू किया है। जागरण में कोई ये नहीं होगी, वो वैसे ही रहेगा। उन्होंने सिर्फ टेंट फूके हैं, मंदिर को जलाने की कोशिश की है, पर हमारी आस्था और हमारे धर्म को नहीं जला सकते हैं। आज जो जोगिंदर नगर में यहाँ हराबाग में एक पौराणिक शिव मंदिर जो काफ़ी समय से जर्जर हालत में था, उसको सुधारने का बीड़ा यहाँ के स्थानीय नौजवानों ने उठाया था और साथ में और भी अब दूर दूर से लोग जुड़ते जा रहे थे। लेकिन आज यहाँ पे एक बड़ी अप्रत्याशित और बड़ी दुखद घटना यहाँ पे घटी है। इन नौजवानों ने आज यहाँ पे भंडारे का और कीर्तन का रात का आयोजन किया था और सुबह ही यहाँ सुनने में मिला है कि ये टेंट पंडाल जो सारी इनकी व्यवस्था इन्होंने आज के लिए पिछले कल करके रखी थी, वो पूरा जला दिया गया है।
ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, बड़ी निंदनीय घटना है। और हमारी सनातन संस्कृति में जबकि यहाँ ऐसी भी कोई बात नहीं है कि जैसे दूसरे किसी जाति विशेष या समुदाय विशेष को या धर्म विशेष को हम बात कहें, अपने ही लोग इस तरह की हरकत करेंगे या कौन है कौन नहीं है ये जांच का विषय है। लेकिन मैं प्रशासन से भी ये मांग करूँगा कि इसमें जो भी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जो भी दोषी हो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। आज जो इंसान अपने आप को जो है भगवान से भी ऊपर जो मानना शुरू कर दिया है, निश्चित तौर पे ये जो है एक पतन का कारण आज इस देश में इस प्रदेश में बन रहा है। जितनी भी मैं समझता हूँ कि जो प्राकृतिक आपदाएं जो इस प्रदेश को झेलने को पड़ रही हैं, ये सारी जो है इंसान की करामात है। इसके लिए मैं लोगों से निवेदन करूंगा, जैसे मुझे सुनने में आया था कि यहाँ पे पहले भी लोग जो है किसी प्रशासनिक व्यवस्था में या सरकारी इसमें व्यवस्था में गए थे, इन्होंने एप्लीकेशन दी थी यहाँ से, वो ठीक है, उतनी की बात समझ आती है। लेकिन इस तरह की निंदनीय घटनाएं करना, किस तरह से ये जो 50-100 रुपये इकट्ठा करके ये लोग ये काम अपना कर रहे हैं और एकदम से इनका लाखों का नुकसान कर देना, और आज इतना यहाँ पे भव्य जागरण का भी इन्होंने आयोजन किया है, तो बड़ी ये दुखद घटना है। मैं इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, और आगे से इन बातों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए मैं कमेटी से भी आग्रह करूँगा कि थोड़ा आप भी जो है मतलब अपने आप को थोड़ा सचेत रखें, और किसी पे भी अगर आपको शक होता है तो आप बताएं। प्रशासन से जो भी कड़ी कार्यवाही हो सकती होगी उसको करवाने में हम भरसक प्रयास करेंगे।